क्या आज हुआ है सैन एंटोनियो के अंदर, कल हुआ था बेसिकली ये। वहां पे एक ट्रक जो था, जिसको ट्रक ट्रेलर जो था उसको पकड़ा था और देखा कि उसके अंदर 50 लोगों की डेथ हुई थी, वो मरे हुए पड़े हुए थे। तो उनका वहां पे पुलिस का कहना है जो है सैन एंटोनियो में यूएसए के अंदर कि शायद इनको स्मगल किया जा रहा था या शायद कोई जो है और बात थी, क्या चक्कर था। बहरहाल जी 50 लोग, क्योंकि हीट जो थी उस दिन 38 डिग्रीज पे थी, तो इन लोगों की डेथ हो गई। अच्छा, अब आपको पता है कि बाइडन साहब जो है वो तो ये G7 तो नेटो तो ये सारों की उसके लिए गए हुए हैं, वहां पे स्पेन गए हुए हैं। तो ये स्पेन में थे, तो वहां पे इनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी ये डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी जो है उनको वो वैसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उनको वो जो है ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ट्रेजेडी कैसे हुई, ये स्मगलिंग थी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग थी, क्योंकि ये जो है बहुत सारी लाइव्स को एंडेंजर कर रही है। लेकिन बाइडन साहब ने कहा कि ये सारा कुछ जो है बड़ा हॉरिफाइंग है और हार्ट ब्रेकिंग है, और अथॉरिटीज़ ने वहाँ पे कहा जी कि हम सारा कुछ जो है ये फाइंड आउट करेंगे। उन्होंने कहा जी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हर कुछ पॉसिबल करेगी कि ये फाइंड आउट करे कि ये कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, क्योंकि सैकड़ों ही लोग जो है यूएसए के अंदर जो पोर्ट्स हैं उनके अंदर से एंटर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तरीका जो है लोगों को लाने का बहुत ही गलत है। तो मैं अब कहूँगा कि आप इसके ऊपर, तो वैसे उधर वहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कहा है कि जी सॉरी होमलैंड सिक्योरिटी ने भी कहा है कि हम भी इसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हम बिठा ही रहे हैं। some lucky people in there too, eh? जी 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 18 के करीब लोग बच गए। हाँ, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, 38 डिग्रीज थी और सारे ये ट्रैक्टर ट्रेलर बंद थे, तो बहुत ही ये अफसोस का वाक़या है। अच्छा जनाब, फोर्ब्स के मुताबिक, फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक जो यूएस की जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं जेवियर बेसेरा, उन्होंने कहा है जी कि ये जो कुछ सुप्रीम कोर्ट का अबॉर्शन के ऊपर रूल आया है उसको हम जो है बिल्कुल एज इज़ नहीं मान सकते, और एज अ रिजल्ट उन्होंने अनाउंस किया है कि अब हम स्टेप्स ले रहे हैं फॉर मेडिकेशन अबॉर्शन, यानी कि मेडिकेशन अबॉर्शन, इसको अब ये चेंज कर रहे हैं जेवियर साहब। ये जेवियर साहब का कहना है कि हर वो औरत जो कि रेप हो जाती है या कि जिसके साथ कोई जो है जिसके कोई खराबी पैदा हो जाती है या अगर उसमें मदर की लाइफ एट रिस्क चली जाती है, तो उसके लिए उन्होंने कहा है जी कि ह्यूमन सर्विसेज डिपार्टमेंट जो है वो हर तरह से कोशिश करेगा कि उन औरतों को मेडिकेशन दी जाए ताकि उनका अबॉर्शन जो है वो किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अब पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा जी कि हम अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं उनको या पावर्स जो हैं उनको हम अप्लाई करते हुए हर वो औरत जिसको ज़रूरत है, यानी इन केसेस में उसको हेल्प दी जाएगी हर हाल में, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चाहे नहीं कहा है। तो ये अब जो है बड़ा वो हो गया है, मतलब है कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट पे फिर ये आ जाएंगे ना कि सुप्रीम कोर्ट एक चीज़ कह रही है कि हम कह रहे हैं ये आप ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने नॉट टू फॉरगेट अबाउट इट, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स पे जो है, हाँ उन्होंने कहा हर स्टेट अपना खुद जिम्मेदारी उठाए। अब ये स्टेट पर है कि वो किस तरीके से उसको फॉर्मुलेट करते हैं। जी जी जी, अगर हाँ किसी की जिंदगी खतरे में है तो वो करवा सकता है, अगर खतरे में नहीं है तो फिर। लेकिन सिर्फ 13 स्टेट्स ने इन्हें कहा है ना कि हम अबॉर्शन लीगलाइज रखेंगे, बाकी उन्होंने तो कहा है कि हम ये लॉ जो है एनफोर्स करने की कोशिश, कुछ ने कहा हम कर रहे हैं, कुछ ने कहा हम आने वाले दिनों में करेंगे, तो करेंगे ही मोर और लेस। तो सिर्फ 12-13 स्टेट्स ही रह जाएंगी जिसमें कि वो नहीं करेंगे। तो अब ये कैसे चलेगा? इलेक्शंस आ रहे हैं वहाँ अमेरिका में जी, तो उसमें इस बात पर भी ये भी एक सवाल होगा, उनसे मुद्दा होगा, है ना। तो जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके पास ये भी क्वेश्चन होगा कि भाई आप फेवर में हैं या अगेंस्ट हैं इस चीज़ के। तो अगर एक स्टेट में अगर मेजॉरिटी ये कहती है कि हम इन फेवर में हैं तो फिर वो नहीं एनफोर्स करेंगे एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट का लॉ। बहरहाल जी इन्होंने आज अनाउंस किया है, इन्होंने कहा जी कि हम जो हैं बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि मेडिकेशन अबॉर्शन जो है उसकी इजाज़त दी जाएगी हर हाल में। ऐसे है इंडिया के अंदर जनाब कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी वजह से जो हैं वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पिछले दिनों में चल रहे थे वो जो अग्निपथ नया जो मिलिट्री का रिक्रूटमेंट का जो तरीका है उसके ऊपर हो रहे थे, और आज जो है उधमपुर राजस्थान का जो इलाका है वहाँ पे अब मैसिव, और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं राजस्थान की उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक टेलर जो था वो अपने काम के लिए जा रहा था और उसको बीहेड कर दिया गया, और उसके बाद उसकी जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पे डाली गई हैं। तो इसके ऊपर अब बड़ा हंगामा हो गया है। अब ये जो
यहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिशियंस जो हैं उनके बयान आने शुरू हो गए हैं। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर हैं सबसे पहले तो तारा चंद मीना, और जो एसपी हैं मनोज कुमार, उन्होंने लोगों से कहा है कि भाई आप काम रखें, इतना ज़्यादा ना करें। लेकिन लोगों ने चूंकि काम नहीं रखा तो फिर वहाँ पे एक तो नंबर 1 इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है राजस्थान के अंदर आज, और अंडर सेक्शन 144 कर्फ्यू जो है वो इम्पोज कर दिया गया है कुछ इलाकों के अंदर, तो जिसके के अंदर हैं धान मंडी, घाटकघर, हाथीपोल, अम्बेडकर और सूरतपुर और भूपलपुरा और जो सवीना का एरिया है यहाँ पे। अच्छा, हुआ क्या है? हुआ ये है कि यहाँ पे 2 लड़के जो एक्यूज्ड हैं, जिनका के नाम सामने आया है, रफीक मोहम्मद और अब्दुल जब्बार, उनको पकड़ा गया है। और उन्होंने कहा है जी कि ये जो हैं इन्होंने गलत तरह से उस आदमी को मारा और उसकी वीडियो जो है इसके ऊपर डाली है। और चूंकि ये मुसलमान थे तो उसके लिए जो ख्वाजा इफ्तिखार अहमद प्रेसिडेंट हैं न्यू दिल्ली बेस्ड इंटरफेथ हार्मनी फाउंडेशन में, उन्होंने कहा है कि हमें इस चीज़ का बड़ा खेद है क्योंकि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है, और जिसके नाम पे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जिनके के नाम पे ये किया गया है, तो वो तो हमेशा मर्सी की बात करते थे और ख़ुद भी उन्होंने हमेशा लोगों को माफ़ किया है। तो हमें अफसोस ऐसे, असल में हुआ ये है कि वो जो पिछले दिनों में नूपुर शर्मा वगैरह के जो वो बयानात आए हैं उसके ऊपर जो है इनका रिएक्शन था जिसके के अंदर किया। अच्छा, अब ऑपोजिशन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भड़क गई है। ऑपोजिशन ने तो और ही इसको रंग दे दिया है। उसने कहा जी कि ये जो स्टेट है राजस्थान, दिस इज लेड बाय अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस के जो हैं वो लीडर हैं, और इनकी एक मुसलमानों को अपीजमेंट की पॉलिसी है इनकी कांग्रेस में। ये मुसलमानों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, और ये जो आज का वाकया है ये उसका नतीजा है। तो पायन जड़ा मुसलमानों तुम इतने अरसे तो मार रहे, वो किसको अपीज कर रहे हैं? फिर वो आप हिंदुओं को अपीज कर रहे हैं। अच्छा जी, बहरहाल जी इन्होंने बड़े एलिगेशन लगाए हैं। बीजेपी के जो लीडर हैं और एमपी हैं राजवर्धन राठौर, उन्होंने कहा है कि ये कैसी स्टेट है, ये कांग्रेस रूल्ड स्टेट नहीं है, ये तालिबानी स्टेट है। ये तालिबानी स्टेट की तरह आप इसको कर रहे हैं, और मुसलमान जो हैं उनको आपको आपकी स्टेट यू हैव द ऑडेसिटी, और कांग्रेस की भी ये ऑडेसिटी है कि ये मुसलमानों को जो है अपना जहादी जो कल्चर है उसको प्रमोट करने की यहाँ पे राजस्थान में इजाज़त दे रही है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए यहाँ पे। उन्होंने कहा जी कि ये जो आप बहुत ज़्यादा मुसलमानों को आपने रिलीजियस जो फ्रीडम दी हुई है और रिलैक्सेशन दी हुई है, उसका आज ये नतीजा है कि इस आदमी का जो है ऐसे किया गया उसके साथ, और यहाँ पे हर तरह की जो हद है आपने पार की है। यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये एक गहलोत जो गवर्नमेंट है उसकी साजिश है सिविल सोसाइटी के अगेंस्ट, और आपके जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो सिर्फ ये शो करते हैं कि आप मुसलमानों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और उसकी वजह से ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। भूपेंद्र यादव साहब जो हैं मिनिस्टर, उनका भी यही कहना है कि ये जो गहलोत साहब की जो हुकूमत यहाँ पे राजस्थान में चल रही है ये बिल्कुल जंगल का राज चल रहा है यहाँ पे, तो जंगल राज है, और इस तरह से ये बड़े सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं क्योंकि आपकी जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट है ये मॉडल अब नहीं चलेगा और हिंदुस्तान में कहीं पे भी। राजस्थान बीजेपी के जो चीफ हैं सतीश पूनिया, उन्होंने कहा कि ये जो वीडियो सामने आई है और इसके अंदर पुलिस जो है वो कुछ भी नहीं कर रही है, तो इसका साफ ये है कि ये जो गहलोत साहब हैं ये बिल्कुल इन्होंने कोई ना ऑर्डर्स दिए हैं ना कुछ किया है, तो ये गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से ये सारा कुछ आया है। इसमें अब जो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं गहलोत साहब, उन्होंने बड़ा इसको कंडेम किया है और उन्होंने कहा जी कि हम एक इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर बिठाएंगे और हम देखेंगे। लेकिन बहरहाल जी अब ये और अब चीज़ें उधर भड़क गई हैं, फिर और वहाँ पे शुरू हो गए। द वायर की आज एक स्टोरी है और इसके मुताबिक जो साउथ एशिया में जो ये एक है ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर, इनको जनाब आज जर्नलिस्ट हैं ये, इनको आज पकड़ा गया है और इनके ऊपर जो है बड़ी सख्तियां की जा रही हैं। तो इसके ऊपर ना सिर्फ इंडिया की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है बल्कि दुनिया सारी के लोग जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा भड़क गए हैं। वो कहते हैं जी हर वो आदमी जो कि मोदी जी की गवर्नमेंट को करता है, क्रिटिसाइज़ करता है या ये बोलता है, जैसे कि इस लड़के ने बोला था कि जी ये जो डिसइंफॉर्मेशन पिछले कुछ सालों से फैलाई जा रही है चीज़ों के बारे में उसको बंद करें मोदी जी की गवर्नमेंट, तो उसके लिए इसको पकड़ा है। हिंदुस्तान के अंदर कमेटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट जो है उन्होंने कहा है कि इमीडिएटली ये जो है जुबैर साहब इनको आप रिलीज करें। स्टीफन बटलर सीपीजे एशिया प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर जो हैं डीसी के अंदर, उन्होंने कहा है कि जुबैर के जो कमेंट्स हैं दे कम अंडर फ्रीडम ऑफ प्रेस।
जो कि हिंदुस्तान को जिसकी के रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इन्होंने हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, उन्होंने एक इंतहाई हॉस्टाइल और अनसेफ एनवायरनमेंट जो है प्रेस रिपोर्टिंग के लिए पैदा कर दिया है, जिसको कि इमीडिएटली खत्म करना चाहिए। ये अनकंडीशनली इसको आप ज़हीर को रिलीज करें ताकि ये अपनी जर्नलिस्टिक ड्यूटीज जो है ये पूरी कर सके। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने भी कहा है कि इमीडिएटली इसको छोड़ें। डिजी पब जो है उसने भी कंडेम किया है और उसने कहा है जी कि हम जुबैर वी स्टैंड विद यू। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि इसको रिलीज किया जाए, क्योंकि उन्होंने इस चीज का हवाला दिया है कि मोदी जी ने अभी जो G7 की मीटिंग पे फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बड़ा भाषण दिया है जाके, उसके अंडर इसको लड़के को छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसका फ्रीडम ऑफ राइट है ये शाहरुख खान लगता है साइड से कि ये जो है ये अगर सच बोलना चाहता है तो इसको सच बोलने की आज़ादी होनी चाहिए।